आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है सुभाष स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। और आज का यह वीडियो कक्षा 9 के छात्रों के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस वीडियो के द्वारा हम आपके साथ साझा करेंगे संत रैदास जी का जीवन परिचय बिल्कुल आसान शब्दों में। और इसके पहले के वीडियो में मैंने आपको बता दिया है संत रैदास जी का जो पाठ है आपकी हिंदी काव्य खंड के अंतर्गत प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, इस पाठ का मैंने संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और काव्यगत सौंदर्य से रिलेटेड वीडियो चैनल की प्लेलिस्ट में उपलब्ध करा दिया है, आप जाकर देख सकते हैं। उस वीडियो में मैंने इस पाठ का संदर्भ बताया है कि आप संदर्भ कैसे लिखेंगे, इसका प्रसंग, व्याख्या और काव्यगत सौंदर्य कैसे लिखेंगे। तो जीवन परिचय से जो रिलेटेड प्रश्न आता है आपकी परीक्षा में वह कुछ इस प्रकार से पूछा जाता है। प्रश्न संख्या 6 खा के अंतर्गत पूछा गया है कि निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का संक्षिप्त जीवन परिचय दीजिए तथा उसकी रचनाओं का उल्लेख कीजिए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 कवियों का नाम दिया गया है। यहाँ पर जयशंकर प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त और नागार्जुन। आपको किसी एक का जीवन परिचय और उसकी रचनाओं के नाम लिखना है और इसके लिए आपको 3 नंबर मिलते हैं। कितने नंबर का आता है प्रश्न? 3 नंबर का प्रश्न आता है। तो आज का जो जीवन परिचय है संत रैदास जी का है और संत रैदास जी का जीवन परिचय हम आपको बिल्कुल आसान शब्दों में बताएंगे ताकि आपके जो 3 नंबर हैं वो पक्के हो जाएं। और आप अन्य महत्वपूर्ण जीवन परिचय देखने के लिए चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। मैंने महत्वपूर्ण कवियों और लेखकों के जीवन परिचय से रिलेटेड वीडियो आपके लिए चैनल की प्लेलिस्ट में उपलब्ध करा दिया है, आप जाकर चेक कर सकते हैं। तो संत रैदास जी का जीवन परिचय कुछ इस प्रकार से हो जाएगा कि संत रैदास के जन्म के विषय में एवं जन्म स्थान के विषय में विद्वानों में मतभेद है। संत रैदास के जन्म के विषय में एवं उनका जन्म कहाँ हुआ था इस विषय में विद्वानों में तरह तरह के मतभेद हैं, किंतु अधिकांश विद्वान इनका जन्म सन 1376 ईस्वी को मानते हैं। किंतु अधिकांश विद्वानों का मानना है कि संत रैदास जी का जन्म सन 1376 ईस्वी में हुआ था तथा इनका जन्म स्थान माडुर ग्राम जो कि वाराणसी उत्तर प्रदेश में पड़ता है उसी को माना जाता है। अधिकांश विद्वानों का मानना है कि संत रैदास जी का जन्म कहाँ हुआ था, मांडुर ग्राम जो कि वाराणसी उत्तर प्रदेश का एक गांव है उसी को माना जाता है। और संत रैदास के अनेक नाम प्रचलित हैं, संत रैदास के अनेक अन्य नाम भी प्रचलित हैं। कौन कौन से हैं? रविदास, रुईदास, रोबिदास, रेहिदास, रामदास, दायदास तथा रमादास। संत रविदास के अन्य अनेक नाम भी प्रचलित हैं, रविदास, रुईदास, रोविदास, रेहिदास, रामदास, दायदास तथा रमादास आदि। और भविष्य पुराण के अनुसार इनके पिता का नाम मानदास तथा माता का नाम कमा देवी था। भविष्य पुराण के अनुसार संत रैदास के पिताजी का नाम क्या था? मानदास था तथा इनकी माता का नाम क्या था? कमा देवी था। किंतु रैदास की वाणी में पिता का नाम रघु तथा माता का नाम धुरबनिया मिलता है, लेकिन रैदास की वाणी जो रचना है इनकी उसमें इनके पिता का नाम क्या मिलता है? रघु और माता का नाम क्या मिलता है? धुरबनिया, जिन्हें कर्मा देवी के नाम से भी जाना जाता था। अर्थात धुरबनिया को किस नाम से जाना जाता था? यानी इनकी माता जी को कर्मा देवी के नाम से भी जाना जाता था। इनकी पत्नी का नाम लोना अथवा लौना था। संत रैदास जी की पत्नी का नाम क्या था? लोना अथवा लौना था। संत रैदास को कोई औपचारिक शिक्षा प्राप्त नहीं हुई थी, इनका झुकाव बचपन से ही भक्ति की ओर था। संत रैदास को किसी भी प्रकार की शिक्षा प्राप्त नहीं हुई थी, इनका झुकाव बचपन से ही किसकी ओर था? भक्ति की ओर था। ये बचपन से ही राम जानकी की मूर्तियों की पूजा एवं सत्संग में लीन रहते थे। संत रैदास जी बचपन से ही राम जानकी अर्थात भगवान राम और सीता जी की मूर्तियों की पूजा में तथा सत्संग में लीन
रहा करते थे। इन्होंने अपनी जीवन नौका को ईश्वर के भरोसे ही छोड़ रखा था और इन्होंने अपने जीवन नौका को ईश्वर के भरोसे ही छोड़ रखा था कि ईश्वर जैसा चाहे मेरे जीवन को कर दे, चाहे वो मेरा जीवन नरक बना दे, चाहे मेरा जीवन स्वर्ग बना दे। तो इन्होंने अपना जीवन जो है भगवान के भरोसे कर रखा था और 129 से 130 वर्ष की आयु प्राप्त कर संत रैदास सन 1527 ईस्वी को देह बंधन से मुक्त हो गए। और इनका जो है देहांत कब हो गया? सन 1527 ईस्वी में हो गया। और इन्होंने कितनी उम्र तक जीवन जिया, अर्थात ये कितने साल जीवित रहे? तो ये 129 से 130 वर्षों तक इन्होंने जीवन जिया और 1527 ईस्वी में इनका जो है स्वर्गवास हो गया। तो इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं? वैसे तो इनकी रचनाओं के 3 रूप हैं। पहला है प्रकाशित ग्रंथ संग्रह, दूसरा है अप्रकाशित ग्रंथ संग्रह। कुछ ग्रंथ ऐसे हैं जिन्हें प्रकाशित किया गया है और कुछ ग्रंथ ऐसे हैं जो अभी प्रकाशित नहीं हुए हैं, तथा कुछ ग्रंथ ऐसे हैं जो प्रमाणिक ग्रंथ हैं। कुछ ग्रंथ ऐसे हैं जो प्रमाणिक ग्रंथ हैं और संत रविदास के 40 पद गुरु ग्रंथ साहब में मिलते हैं। संत रविदास के 40 पद किसमें मिलते हैं? गुरु ग्रंथ साहब में मिलते हैं। तो इस तरह से आप संत रविदास जी का या संत रैदास जी का जीवन परिचय आसान तरीके से याद कर सकते हैं और लिख भी सकते हैं। और इनका जीवन परिचय याद करते समय आप कुछ बिंदुओं का भी जरूर ध्यान देंगे। जैसे संत रैदास जी का जन्म कब हुआ? सन 1376 ईस्वी में हुआ। कहां हुआ? मांडूर ग्राम, जो कि वाराणसी उत्तर प्रदेश में पड़ता है। और अगला बिंदु, इनके अन्य प्रचलित नाम क्या हैं? रविदास, रुईदास, रोबिदास, रेहिदास, रामदास, दायदास तथा रमादास। और इनके पिता का नाम मानदास था और माता का नाम कमा देवी। रैदास की वाणी के अनुसार इनके पिता का नाम था रघु और माता जी का नाम था धुरबनिया, जिसे कर्मा देवी के नाम से भी जाना जाता था। और इनकी पत्नी का नाम क्या था? लोना अथवा लौना। और इन्होंने 129 से 130 वर्ष तक का जीवन जिया और सन 1527 ईस्वी में इनका परलोकवास अर्थात स्वर्गवास हो गया। तो बिल्कुल अच्छे से आप जीवन परिचय अपनी नोट्स पर नोट कर लेंगे और आप इस वीडियो को अपने मित्रों में अधिक से अधिक शेयर करें। और आप चैनल के साथ जुड़ करके हिंदी काव्य खंड से तथा हिंदी गद्य खंड से और हिंदी संस्कृत एवं हिंदी व्याकरण खंड से इसी तरह के वीडियो देखकर अपनी परीक्षा की विधिवत और सबसे सरल तरीके से तैयारी करें। आपको क्या करना है? चैनल के साथ जुड़े रहना है और अपनी परीक्षा की तैयारी करते रहना है। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।